हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो शुक्रवार की शिक्षक डायरी है 22/4/22 की है। इसके पहले मैं डायरी शेयर करूं, इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी। जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जब भी वो शिक्षक डायरी को भरें तो आप ध्यान रखें कि अगर आप अपनी शिक्षक डायरी में कोड डाल रहे हैं, दक्षताओं से संबंधित अगर आप किसी भी कोड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस कोड में कौन कौन सी दक्षताएं हैं यह आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि उस कोड के अंतर्गत कौन सी दक्षता है, तभी आप कोड डालें। अन्यथा की स्थिति में अधिकारियों के क्वेश्चंस पुटअप करने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं विस्तार से लिखती हूँ, जो भी कक्षा में वर्क कराती हूँ, क्लास में जो भी वर्क कराती हूँ, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नहीं तो मैं आप लोगों के साथ बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी शिक्षक साथी को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैडम ने क्या लिखा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें विषय में लिखना है और मैंने क्या लिखा है। तो सहज भाग 1 लिखा है, जिसमें का है पेज नंबर 5। मैंने उस पर कार्य किया था। पंखुड़ी में है पाठ हमारा 4 तालाब में चांद, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे पाठ की कहानी को समझकर अपने शब्दों में सुनाते हैं। गणित विषय में है संख्याओं को शब्दों में लिखने का अभ्यास, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे संख्या को शब्दों में लिख लेते हैं। हमारा परिवेश है पार्ट 2, जिसका पाठ है हमारा पास पड़ोस, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को पास पड़ोस की जानकारी है। तो ये हमारा हिंदी, गणित और हमारा परिवेश का वर्क हो गया। अब कक्षा के संचालन में देखिए, मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को गतिविधि कराकर कक्षा का प्रारंभ कराया जाएगा। अगर हम लोग अपनी कक्षा में गतिविधि कराते हैं तो बच्चों का ध्यान तुरंत हमारी ओर आकर्षित हो जाता है और हमारे द्वारा कही हुई बातों को बच्चे ध्यान से सुनते और समझते हैं। बच्चों का मन कहीं भी कक्षा के बाहर था, रास्ते में था, घर पर था, तो वो हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। तो पहले तो हमारी ओर बच्चों का ध्यान हो, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कराएं। तो इसलिए हम लोग गतिविधि कराकर अपनी कक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी बीच बीच में करती हूँ। पर डे गतिविधि नहीं कराती हूँ, स्टार्टिंग में, बीच में कराती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मैं पर डे किसी किसी दिन स्टार्टिंग में ही कराती हूँ, किसी किसी दिन मैं बीच में कराती हूँ, लेकिन गतिविधि मैं प्रतिदिन कराती हूँ, पर डे कराती हूँ। तो ये हो गया। तो पंखुड़ी में है, मैंने लिखा है कि बच्चों को पाठ 4 तालाब में चांद कहानी पढ़ाया जाएगा, कहानी पर चर्चा की जाएगी। तालाब में चांद है बंदरों के बारे में, तालाब के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, चांद के बारे में अपने बच्चों को कुछ बता सकते हैं, परछाई के बारे में बता सकते हैं, बच्चों को परछाई दिखा सकते हैं पानी गिरा करके, जैसा कि मैंने भी अपनी कक्षा में बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि इस तरह से बंदरों ने योजना बनाई थी। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहानी को ध्यान से सुनते हैं, समझकर अपने शब्दों में आसानी से बच्चे सुना लेते हैं। तो ये है हो गया हमारा। उपचारात्मक शिक्षण में मैंने लिखा है कि बच्चों को सहज पुस्तिका की मदद से मात्रा का ज्ञान कराया जाएगा। जो हमारे बच्चे किसी भी कारणवश से थोड़े कमज़ोर हैं, उनको हम लोगों ने चिन्हीकृत कर लिया है, उन बच्चों को हमें उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं अलग से लिख लेती हूँ। गणित विषय में है बच्चों को संख्या को शब्दों में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ संख्या को जो शब्दों में लिखना है, अब जैसे बच्चों का स्तर है, अगर जो बच्चे हमारे अभी कमज़ोर हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग से सिखा सकते हैं, 1 से 10 तक, 20 तक, इस तरह से सिखा सकते हैं। जो बच्चे हमारे अच्छे से समझ ले रहे हैं उनको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से आगे आगे संख्याओं के हिसाब से भी हम अपने बच्चों को शब्दों में किस तरह से लिखना है ये बता सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग अच्छे से तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को संख्याओं को शब्दों में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। हमारा परिवेश में है बच्चों को पाठ 2 पास पड़ोस पढ़ाया जाएगा और स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। लास्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने लिखा है कि कक्षा का संचालन योजना अनुसार से कराया गया। तो 22/4/22 शुक्रवार की कक्षा 3 की जो ये शिक्षक डायरी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ लाइव आके भी बात कर लूँगी। जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो वो मैं दूर कर दूँगी। किसी भी तरह से अगर आप लोगों को विद्यालय से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी रजिस्टर से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं वह रजिस्टर आप लोगों के साथ बना करके शेयर कर दूँगी। थैंक यू।